सो दिस इज़ एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी एमसीक्यू सीरीज़। इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इसके, और हम आगे भी करते रहेंगे। सो फॉर टुडेज क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेयर इज़ नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा एंड आसाम। चूज द राइट ऑप्शन एंड यस, नागरहोल नेशनल पार्क इज इन ऑप्शन बी, कर्नाटक। नागरहोल नेशनल पार्क जो है, इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इट इज सिचुएटेड इन कोगाडू एंड मैसूर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटक। इट इज पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इट हैज़ मनी टाइगर्स, इंडियन बेसॉन एंड एलिफेंट्स। जो नागरहोल नेशनल पार्क है ना, ये एक पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। The state which has attained the dubious distinction of being topper in the list with the highest encroachment of forest land। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में फॉरेस्ट लैंड को एनक्रोच किया गया, फॉरेस्ट लैंड के अंदर जो है उसको काटा गया, या वहाँ पे जो आबादी ने उसको अपने अंदर ले लिया, तो वो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हुआ है? बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा जो है सक्सेसफुल भी रहा और स्टार्ट भी हुआ पंजाब, हरियाणा में, और वहाँ पे कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। राइस कल्टीवेशन हो, वीट कल्टीवेशन हो, बाकी मस्टर्ड। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट हुआ है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, द स्टेट हरियाणा हैज़ अटेन्ड द dubious distinction of being a topper in the list with the highest encroachment of forest land। हाउ मच जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ फॉरेस्ट लैंड। इंडिया का कितना जियोग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट लैंड है? तो परसेंटेज में यहाँ पे देखे है। सो कितना परसेंटेज जो इंडिया का है वो फॉरेस्ट लैंड है? 20%, 23%, 26%, 28%। सो यस, द राइट आंसर इज बेसिकली अगर हम लेटेस्ट ये देखेंगे तो उस हिसाब से इट इज़ 24.62%। जो टोटल जियोग्राफी एरिया का है बेसिकली अभी लेटेस्ट वाला ये है। ठीक है, 24.62%, बेसिकली 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स। गॉट इट? क्योंकि इंडिया में जो है इसमें फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी, और इंडिया ठीक ठाक काम कर रहा है इस पर। सो यहाँ पे 20% है, बट इट इज़ बेसिकली चाहता है इंडिया ये 1/3 ऑफ जियोग्राफिकल एरिया हो, तो अभी 24% के अराउंड है। व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन साइलेंट वैली ऑफ केरला। साइलेंट वैली कहाँ पे पाई जाती है? ये केरल में पाई जाती है। स्टेट ऑफ केरला में साइलेंट वैली पाई जाती है। वहाँ पे कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट है? आपको पता है केरल जो होता है ना, ये जो है ट्रॉपिक्स में आता है, और वहाँ पे जो है टेम्परेचर भी हाई होता है, रेनफॉल भी हाई होता है। तो क्या वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं? डेसिडियस, tropical rainforest, littoral and swamp forest? And yes, the right answer is option C, tropical rainforest. Silent Valley is a national park in Nilgiri Hills in Kerala's Palakkad district. It consists of tropical rainforest and moist deciduous forests, along with Karimpuza and Mukurthi National Park. It forms the part of Nilgiri International Biosphere Reserve. जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है ना, वो भी पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। जैसे अभी हमने नागरहोल का देखा था, वहाँ पे जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरिया में ही होते हैं, और जहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल, तो दोनों चीज़ें केरल साइड से होती हैं। ओके, कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट विच एनिमल। किस एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है एस्टैब्लिश किया गया? कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया की सबसे पुरानी नेशनल पार्क है, जिसको आई थिंक 1936 में एस्टैब्लिश किया था एज हेली नेशनल पार्क, और फिर उसका नाम रखा गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो किस एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए? बंगाल टाइगर, स्नो लियोपर्ड्स, एशियाटिक लायंस, वन हॉर्नड राइनोसोर्स? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बंगाल टाइगर को ये करने के लिए। टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1936 इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इट इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इंडिया की ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जो कि 1936 में एस्टैब्लिश की गई। फिर इसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बेसिकली पहले इसका नाम रखा गया था हेली नेशनल पार्क। ठीक है,
क्लाइडोगाना नेशनल पार्क इन राजस्थान वॉज फॉर्मली कॉल्ड एज, क्लाइडोगाना नेशनल पार्क कहाँ पे? राजस्थान में। इसको पहले इसको क्या बोलते थे? सलीम अली बर्ड सेंचुरी, खिजारिया बर्ड सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, मियानी बर्ड सेंचुरी। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। क्लाइडोगाना नेशनल पार्क in Rajasthan was formerly known as Bharatpur Bird Sanctuary. This national park is home to diverse bird species including the Siberian crane. Which is the first national park established in India? सबसे पहली जो नेशनल पार्क इंडिया में एस्टैब्लिश हुई थी, वेलवांदरा नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है और कॉर्बेट है उत्तराखंड में। ठीक है। और सबसे ओल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया की कौन सी है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है और इसको 1936 में एस्टैब्लिश किया गया। पहले इसको बोलते थे हैली नेशनल पार्क। ठीक, ओके। Corbett National Park is the first national park established in India. Corbett National Park, also called Jim Corbett National Park, natural area in southern Uttarakhand state, northern India. It was established as Haley National Park in 1936 and was first renamed Ramganga in the mid 1950s before the name was changed to Corbett. Later that, decided in the memory of Jim Corbett, a well-known British sportsman and writer. Which one of the following pairs is not correctly matched? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं करके? नेशनल पार्क और स्टेट। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, रणथंभौर नेशनल पार्क गुजरात, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक। बेसिकली अगर देखेंगे कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में बिल्कुल सही है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में, ये भी बिल्कुल सही है। जो रणथंभौर नेशनल पार्क है ना, वो कहाँ पे? ये गलत है, ये राजस्थान में है। सो रणथंभौर नेशनल पार्क इज अ वास्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व नियर द टाउन ऑफ सवाई माधोपुर इन राजस्थान, नॉर्दर्न इंडिया। तो ये है बेसिकली वेस्टर्न इंडिया में आता है। तो रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। नामदफा नेशनल पार्क नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे पाई जाती है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। नामदफा नेशनल पार्क इज इन अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी, नामदफा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। Where is the बांदीपुर नेशनल पार्क? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड आसाम। जैसे कि मैंने आपको बोला, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन कर्नाटक। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974। इट वाज प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड फॉर महाराजा ऑफ सोपोर नहीं, मैसूर। महाराजा ऑफ मैसूर का जो महाराजा था ना कर्नाटक में, तो उसका बेसिकली प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड था पहले। वेर इज कान्हा नेशनल पार्क? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। अभी हमने देखा कान्हा नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश, ऑल्सो नोन एज टाइगर रिजर्व। एक टाइगर रिजर्व भी है। इट हैज वाइल्ड पिग्स, जैकल्स एंड टाइगर्स। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट कवर ऑफ एरिया ऑफ फॉरेस्ट? सबसे ज्यादा किस स्टेट का एरिया आता है अंडर फॉरेस्ट? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल एंड उत्तर प्रदेश। अगर हम सबसे ज्यादा एरिया की बात करेंगे फॉरेस्ट कवर की, तो वो आता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश with forest cover of about 77,462 square kilometers ranks first in the list of forest cover. It is followed by Arunachal Pradesh with a forest cover of about 67,248 square kilometers. ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। Which state has the highest percentage of forest? अगर हम परसेंटेज के हिसाब, ये तो एरिया हमने देखा डायरेक्टली, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो किस स्टेट में सबसे ज्यादा है? अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे फॉरेस्ट जो है परसेंटेज हाईएस्ट किस स्टेट में है, तो ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट ऑप्शन बी मिजोरम में है, विद 90%। मिजोरम हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एज पर अवेलेबल ऑप्शंस। कान्हा नेशनल पार्क बिलोंग्स टू विच वन अमंग द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल एरियाज इन द वर्ल्ड? कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, वो किस बायोजियोग्राफिकल एरिया जो है वर्ल्ड के डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल एरियाज हमने जो है मार्क किए हैं, किस में आता है? सब ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट्स। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। ये सेंट्रल इंडिया में ना कान्हा मध्य प्रदेश, तो ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट्स में आएगा
Kanha National Park belongs to tropical diphorest, one among the following biogeographical areas in the world. Kanha National Park, also known as Kanha Tiger Reserve, is a vast expanse of grassland and forest in the central Indian state of Madhya Pradesh. बारीपुर नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? ये ऑब्वियसली मैंने अभी बताई कर्नाटक में है, और ये जो है दिस पार्क इज फेमस फॉर द स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस स्टेट में है? जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम. ऑब्वियसली हिमालयन से ही पता चलता है कि ये जो है हाई रीचेस, ये है हिमालयन साइड में, ऑब्वियसली नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट्स में है. तो किस स्टेट में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है? सो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश. ठीक है. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कुल्लू रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश. इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंजर्विंग सम ग्लोबली थ्रेटन्ड स्पीशीज सच एज deer and western horned tragopan. What will be the effect of global warming on mangrove forest? What will be the effect of global warming on mangrove forest? Mangrove forests आपको पता है, मैंग्रोव जो है ना वो सॉल्ट रेजिस्टेंट होते हैं. जहाँ समंदर की लहरें आती है कोस्टल एरियाज पे, वहाँ से मैंग्रोव अगर होंगे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उस पानी में भी वेट कंडीशंस में भी रह पाते हैं. तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट रहेगा मैंग्रोव फॉरेस्ट पे? दे विल ग्रो इन लार्ज नंबर. बिग एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट विल बी सबमर्ज्ड. Their role as carbon sinks will become more important, both A and B. Basically option B is the right answer. अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है उससे आइस कैप्स मेल्ट होते हैं, और आइस कैप्स के मेल्ट होने से जो सी वाटर लेवल है ना वो राइज होती है. तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो कोस्टल एरियाज में होते हैं ज़्यादा, तो ऑब्वियसली वो भी सबमर्ज हो जाएंगे. सो एज द मैंग्रोव्स एक्ट एज बफर, ऑब्वियसली ये बीच में होते हैं ना, बफर बिटवीन द सी एंड लैंड, बिटवीन बीइंग फाउंड इन कोस्टल रीजन्स, दे आर कंसिडर्ड मोस्ट वनरेबल टू राइजिंग सी वाटर लेवल. इन विच स्टेट इज द कांगर घाटी नेशनल पार्क? कांगर घाटी नेशनल पार्क किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. इंडिया द राइट आंसर इज कांगर घाटी नेशनल पार्क किस में है? ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़. कांगर घाटी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन Jagdalpur, Chhattisgarh in Bastar region. It became a national park in 1982. It has Bastar hill myna as one of the prominent species. Which of the following has been declared as a marine park by Indian government for the conservation of coral reef? Which of the following has been declared as a marine park? किसको डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? किसके लिए? कोरल रीफ की कंजर्वेशन के लिए. गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान आइलैंड, गल्फ ऑफ मन्नार. एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. Gulf of Kutch is located near Gujarat state of India. It has fringing reefs which are a bit less developed due to high sea temperatures and high salinity. It has been declared as the this marine park. So option A, Gulf of Kutch is the right answer. Okay. Which of the following has been declared as a marine? Okay, repeat हो गया है. So it is Gulf of Kutch. Which one among the following has a maximum number of national parks? किस स्टेट में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय. So option A, Andaman Nicobar Islands has the maximum number of national parks. Total number of national parks in Andaman Nicobar Island is 9. बट अगर हम देखेंगे रिसेंट का, अगर हम 2023 का रिपोर्ट देखेंगे उसमें मध्य प्रदेश आंसर है. और ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे मध्य प्रदेश ऑप्शंस में नहीं है, तो यहाँ पे आएगा अंडमान निकोबार आइलैंड ही. ठीक है, ओके. सो अंडमान निकोबार आइलैंड्स और मध्य प्रदेश जो है ना उनमें हाईएस्ट नेशनल पार्क्स हैं. गॉट इट? सो मध्य प्रदेश में भी 9 है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में वो अवेलेबल नहीं है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर द इज द राइट ऑप्शन. सो दिस इज एंड ऑफ द पीडीएफ. और इंशाल्लाह हम सारी जो इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी है ना वो पूरा महीना हम करते रहेंगे, और जिससे क्या होगा आपको जो ये सब ज़बानी सारा याद रहेगा. आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा. डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. एंड यस, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर बैच ऑफ दिस एंटी एंड supervisor, you can join that as well. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.